नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के वीरता पुरस्कार के बारे में। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह किन श्रेणियों में दिए जाते हैं और इसमें राशि कितनी प्राप्त होती है। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। आप वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और साथ ही आप इसकी जो PDF है वो कमेंट में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मैंने इसकी लिंक पिन कर दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वीरता पुरस्कार होते क्या हैं। तो बात करें, वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा बहादुरी और निस्वार्थ साहस के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे गैलेंट्री अवार्ड भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखना, इंग्लिश में इसको गैलेंट्री अवार्ड बोला जाता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, भारत में 2 तरह के वीरता पुरस्कार होते हैं। एक युद्ध काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार और दूसरे शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार। अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, जो 3 प्रकार के होते हैं: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। आपको बता दें, जो परमवीर चक्र है वो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अभी तक कोई भी इससे बड़ा वीरता पुरस्कार नहीं हुआ है। जो युद्ध काल में जो सैनिक होते हैं, बहादुरी और साहस का परिचय देते हैं, उनको ये पुरस्कार प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है और तीसरे नंबर पर वीर चक्र है। ये 3 भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार हैं, याद रखिए। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। तो दूसरी श्रेणी में शांति काल में जो वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो आते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र है ये सर्वोच्च सम्मान है, ये मध्यवर्ती सम्मान है और ये तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। आपको बता दें, जो शांति काल में वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं ये आम सिविलियन के साथ साथ सैनिकों को भी मिलते हैं, यानी कि सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक को भी यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं इतिहास और वरीयता क्रम के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो प्रमुख पुरस्कार थे उनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को कर दी गई थी। इनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र सम्मिलित थे। 15 अगस्त 1947 से ही यह प्रभावी रहे। इसके बाद 1952 में 3 और पुरस्कार जोड़े गए। इसमें अशोक चक्र की 3 श्रेणियां थीं। इसके बाद 1967 में इनका नाम बदल के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं वरीयता क्रम के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, दूसरा अशोक चक्र और तीसरा महावीर चक्र। इसके बाद कीर्ति चक्र की बात आती है, फिर वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ये थी वरीयता क्रम के बारे में। अब बात कर लेते हैं घोषणा और विवरण। तो ये पुरस्कार वर्ष में 2 बार दिए जाते हैं। एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं और दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 15 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आपको बता दें, हाल ही में 9 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई सशस्त्र बलों, CAPF और पुलिस बलों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए थे। दोस्तों, अब इसके बाद बात करेंगे भत्तों के बारे में। तो उनको मासिक भत्तों के साथ साथ एक पुरस्कार भी प्राप्त होता है। इसमें परमवीर चक्र जिनको प्राप्त होता है उनको मासिक 20,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, 2017 में इसमें संशोधन किया गया। उसी तरह अशोक चक्र में 12,000 मासिक मिलते हैं, महावीर चक्र में 10,000, कीर्ति चक्र में 9,000, वीर चक्र में 7,000 और शौर्य चक्र में 6,000 मिलते हैं। दोस्तों, आप सारांश के बारे में बात कर लेते हैं। वीरता पुरस्कार बहादुरी और उच्चतम सैन्य और शांतिकालीन सम्मान है। इन्हें वरीयता क्रम में प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त विशेष रूप से इन 2 अवसरों पर ही इनको प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये थी अपनी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।